तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एग्जाम्स लैब एकेडमी लर्निंग कप मैथ सॉल्यूशन वही सौरभ शर्मा यूट्यूब चैनल में। आज हम क्या करने वाले हैं? तो आज हम करने वाले हैं, जैसा कि पिछले वीडियोस में मैंने डे 4 के कराए हैं प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चनों को, जिसमें कैसे क्वेश्चन इंक्लूड है जो कि बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन इंक्लूड है, जो कि हर एग्जाम में आते हैं। और वहां से मैंने आपको प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन भी कराए थे, है ना। तो इस वीडियो में भी मैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, उसी से रिलेटेड सारे टाइप्स हो गए। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे टाइप्स सारे प्रीवियस ईयर में आए हैं एसएससी के एग्जामों में, ठीक है। तो आज का जो वीडियो हमारा किस लिए हो रहा है, किस टॉपिक पे हो रहा है, तो आज का जो वीडियो हमारा हो रहा है वो अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस पे वीडियो होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे और भी हम लोग क्रमागत जो बट्टा होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है, उससे रिलेटेड हम लोग सारे प्रश्नों को करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। सारे आपको कॉन्सेप्ट तभी समझ में आएगा जब अच्छी तरीके से बिना स्किप किए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहेंगे, ठीक है। ये किस लिए यूजफुल है? तो ये यूजफुल है किन किन एग्जामों के लिए? तो एसएससी के सारे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, डिफेंस में बैंक के लिए अगर एग्जाम देते हैं, रेलवे और एयरफोर्स का अगर एग्जाम देते हैं, मतलब सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये रिलेवेंट है, ठीक है। तो जितने भी एग्जाम आप देते हैं वो सभी के लिए इसमें इंपॉर्टेंट है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम्स लैब एकेडमी 23 से भी ज्वाइन हो सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आज हमारा डे 5 होने वाला है। बिल्कुल भी बेसिक से लेकर हाई लेवल के क्वेश्चनों को कराऊंगा, और ये एसएससी जीडी के लिए तो स्पेशल है। तो जो भी बच्चे जीडी का एग्जाम देना चाहते हैं, इस वीडियो को देखकर चले जाएं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आज का स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं। फॉर्मूले समझने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगा, वो जो क्या है। पिछले भी वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था कि अगर कोई भी पर्सन है किसी भी चीज़ को खरीदता है, वो उसका क्रय मूल्य कहलाता है, जिसको कॉस्ट प्राइस हम लोग कहते हैं, शॉर्ट में सीपी कहते हैं, ठीक है। अगर वो जितने पे बेचेगा तो वो उसका एचपी होगा। जैसे कि आप कोई चीज़ों को किसी चीज़ों को खरीदते हैं और उसको फिर आप अगर बेचते हैं, तो जो खरीदते हैं उसको हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं, और जो बेचते हैं उसको हम लोग विक्रय मूल्य बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और टर्म आता है, वो आता है मार्क्ड प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य। ये अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस क्या होता है? तो जैसे कि आप देखते हैं, कोई भी अगर बड़े बड़े आप मॉल में जाएंगे या कहीं भी बड़े बड़े शॉप में जाते हैं, तो वहां पे उस पे कोई भी जब चीजें खरीदते हैं तो उस पे एक लेवल लगा होता है कि ये इतने रुपया का है ना। तो वो होलसेलर वाला जो भी चीजें हैं वो कुछ रुपए में खरीदा होगा तो सीपी हो गया। उस पे वो कुछ प्राइस अपना प्रॉफिट कमाने के लिए वो क्या करते हैं, कुछ ज्यादा उसमें रेंज को लिख देते हैं। तो जो रेंज हमारा चीजें पे लिखी होती है, जो मार्क्ड किया होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एमपी, है ना। जो लेवल लगा होता है किसी भी चीजें पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमपी बोलते हैं। तो इसीलिए हम लोग एमपी को क्या रखते हैं, उसमें कुछ ऐड करके, कुछ पैसे ऐड करके, कुछ परसेंट ऐड करके उसको मार्क्ड कर दिया जाता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं मार्क्ड प्राइस एमपी। इसे हम लोग मार्केट प्राइस भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मार्क्ड प्राइस है, अगर कोई भी चीजें सीपी इतना है और इतना पे मार्क्ड प्राइस पे अगर सेल हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एमपी होगा वो एसपी के बराबर होगा, है ना। क्योंकि अगर इतना पे सेल हुआ तो हम लोग इसको एसपी भी कह सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं कि अगर मार्क्ड प्राइस पे ही कोई चीजें बिक गई तो उसको हम लोग बोल देंगे एसपी, तो एमपी और एसपी होगा। लेकिन आप देखते हैं कि उस पर कुछ परसेंट का डिस्काउंट लिखा हुआ है, कि उस पर 10% का डिस्काउंट है, कितने भी परसेंट का डिस्काउंट है, तो उस पर क्या लिखा हुआ था कि चलिए आपको इस जो मार्क्ड प्राइस है उस पर हम लोग आपको डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट देने पे जो चीजें बिकेगी वो भी हो जाएगा, वो क्या होगा, एसपी हो जाएगा। यहाँ से दो तरीके से हो गया। तो यहाँ से आपको डिस्काउंट समझ में आ गया, एमपी क्या होते हैं ये समझ में आ गया, मार्क्ड प्राइस, और उस पे मार्क्ड प्राइस पे जो दिया जाता है डिस्काउंट उसको बोलते हैं, जो छूट दी जाती है उसको बोलते हैं डिस्काउंट, और वहां से हमारा एसपी बन जाता है। तो सीपी मार्क्ड प्राइस, उस पर डिस्काउंट देंगे तो एसपी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एमपी इक्वल टू एसपी होता है। समझ में आ रहा है? अब देखिए जो हमारा फॉर्मूला जो हमने आपके लिए ड्राइव किया है, मतलब जो फॉर्मूले हैं उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे सबसे पहले दो फॉर्मूले आपको जरूरी है। अगर एसपी हमें फाइंड करना होता है, सेलिंग प्राइस फाइंड करना होता है, अगर एमपी दिया हुआ है हमारा और सेलिंग प्राइस आपको फाइंड करना होता है, तो आप क्या करेंगे, तो सेलिंग प्राइस उस कंडीशन में हो जाएगा एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 हो जाएगा। अगर सीपी दिया हुआ है और सीपी का हम लोग को एसपी निकालना है, तो ये तो पहले से पता है 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100 हो जाएगा, ठीक है। सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100 हो जाएगा।
तो ऐसे आप करके एसपी निकाल सकते हैं। क्या यहाँ पे ये एसपी और ये एसपी इक्वल हम लोग कर सकते हैं? तो यानी देखा जाए कि एसपी 1 जो है वो एसपी 2 के अगर हम लोग इक्वल कर दें तो हमारा क्या ये एम पी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 इज इक्वल टू सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100 हो जाएगा। अब यहाँ से आप जब अब एक फॉर्मूला ड्राइव होगा, यानी कि यहाँ से जो आएगा वो एम पी और सी पी का रेशियो आता है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ के सी पी को हम लोग क्या इधर कर सकते हैं, तो अगर सी पी को इधर कीजिएगा तो एम पी अपॉन क्या आ जाएगा, सी पी आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 हो जाएगा। जब इसको आप इधर लाइएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 बटा 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100 माइनस डिस्काउंट। तो यहाँ से जो एमपी और सीपी का जो हमारा जो रेशियो आएगा वो हमेशा आएगा 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100 माइनस डिस्काउंट के रेशियो के इक्वल आएगा। तो यहाँ से हम लोग एमपी और सीपी कैलकुलेट करते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, कभी आप उस सीपी को ऊपर लिख दीजिए, कभी एमपी को ऊपर लिख दीजिए, कभी 100 प्लस डिस्काउंट ऊपर लिख देते हैं। तो इसको याद करने के लिए आप देखिएगा, जब भी कोई भी चीज़ों का सीपी होता है अगर, तो उस पर एक्स्ट्रा पैसे लगाया जाता है, एक्स्ट्रा पैसे उसमें ऐड करके एमपी बनाया जाता है। मतलब हमें ऊपर में क्या करना है, प्रॉफिट में प्लस कर देना है, एक्स्ट्रा पैसे लगा रहा है तो प्लस। लेकिन अगर हम लोग को एमपी से सीपी में जाना होता है तो उसमें डिस्काउंट दे करके वो कुछ चीजें करता है ना, तो यहाँ पे उसमें से माइनस करना होगा, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस से आप याद रखिएगा। तो एमपी का जो हो जाएगा वो 100 प्लस प्रॉफिट और सीपी का जो रेशियो मतलब यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये जो फॉर्मूला है वो आगे के क्वेश्चनों में आपको बहुत ही यूजफुल होगा, और ये फॉर्मूला से आप सारे डिस्काउंट वाले क्वेश्चन और मार्केट प्राइस वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे, इसको ध्यान रखना है। यहाँ से एक और पॉइंट ड्राइव होता है कि अगर सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना हो, अगर 2 बार डिस्काउंट दिया हुआ है किसी चीज़ पे, 3 बार डिस्काउंट दी गई है किसी चीज़ पे, तो अगर आपको सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना हो, क्रमागत छूट निकालना हो, तो आप क्या करेंगे। आपका जो पहला डिस्काउंट होगा, पहले डिस्काउंट में आपको दूसरे डिस्काउंट को जोड़ देना है, उसमें से माइनस कर दे रहे हैं पहला डिस्काउंट गुना दूसरा डिस्काउंट बटा 100। इसको आप आपको करने हैं जिससे कि आपका 2 सक्सेसिव डिस्काउंट निकल जाएगा। इसका एक और तरीका होता है, आप कैसे निकाल सकते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, वो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, इसको समझ गए। यानी कि अगर सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना होगा तो पहला डिस्काउंट जो दूसरा डिस्काउंट माइनस पहला डिस्काउंट गुना दूसरा डिस्काउंट बटा 100 कर लेने हैं, आगे सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको जैसे डिस्काउंट परसेंट निकालना हो तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए जितना का डिस्काउंट दिया हुआ है तो डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100% आप कीजिएगा, तो यहाँ से डिस्काउंट परसेंट निकल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने के लिए बताता हूँ। जैसे कि कोई भी चीज़ें पे अगर सबसे पहली बार 20% का डिस्काउंट दिया गया और दूसरी बार आपको दिया गया डिस्काउंट दे दिया गया है 10% का डिस्काउंट दिया गया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 20% और 10% का डिस्काउंट निकाल करके मतलब आप बोल दीजिएगा कि टोटल कितने का 30% डिस्काउंट दिया गया है ना। लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है, 20 और 10 30 हमें ऐसे नहीं जोड़ने हैं। ये कैसे डिस्काउंट दिया जाता है चीज़ों पे, तो देखिए कोई भी चीज़ों का रेट अगर 100 रुपया होगा तो उस पर 20% का पहले डिस्काउंट दिया गया होगा, तो 20% का डिस्काउंट दिया होगा, 100 का 20 मतलब 20 घटा दीजिएगा, यानी कि उसको 80 रुपये में बेचा होगा। फिर इस 80 रुपया पे 10% का और डिस्काउंट दिया गया होगा, तो 80 का 10 निकालिएगा तो 8 हो जाएगा, मतलब इसमें से 8 घटाइएगा तो वो चीज़ें 72 रुपीज़ में बिकेगा। लेकिन आप अगर 30% से निकालते हैं तो 100 का 30% कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, वो चीज़ें बिकेगा 70 रुपीज़ में। तो आप कभी नहीं ऐसा इसमें से इसमें ऐसा करके कभी भी जोड़कर 30% नहीं बोलना है। आपको कैसे करने हैं, तो आपको यहाँ पे यूज करना है। कैसे यूज करेंगे, जैसे कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया, इसको मान लेते हैं D1 और ये हमारा D2 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 20% रखने हैं प्लस कितने 10% दिया गया माइनस 20 इंटू 10 वटा आपको क्या कर लेने हैं 100। यहाँ से देखिए तो ये से ये कट जाएगा, कितने बचे 2, 20 और 10 30 माइनस क्या हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ पे 28% 28% का डिस्काउंट सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है। तो आप कभी भी इसको 30% ना कैलकुलेट करें, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब देखिए जब 100 का आप 28% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 28 माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते हैं।
अगर आप 3 का सक्सेसिव 3 बार अगर डिस्काउंट दिया गया है तो उसका कैसे सक्सेसिव डिस्काउंट निकालेंगे। तो अगर आपका 3 बार सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया, ठीक है, अगर 3 बार सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया तो आप इस पे भी निकाल सकते हैं। पहले आप 2 बार सक्सेसिव डिस्काउंट निकालें, फिर एक बार और जो सक्सेसिव डिस्काउंट आएगा उसको निकालें। जैसे हमारा 28% आया, पहले 20% का डिस्काउंट दिया गया था, 10% का डिस्काउंट दिया था, चलिए इस पर 5% का और डिस्काउंट दे दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, अब 28% आपको करने होंगे, 28 प्लस 5% माइनस 28 गुना 5/100 करने होंगे। मतलब पहले ये दोनों का निकालना होगा, तब आपको 5% का कैलकुलेट करना होगा। लेकिन अगर 3 का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया तो आप इसको इजी वे में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपको भी पता है कि 20%, पहले 2 का मैं बता देता हूँ, 20 और 10 का। 20% अगर डिस्काउंट दिया हुआ है, 20% का मतलब होता है 1/5, 5 वाली चीजों को 4 में बेचा होगा। क्या सही है? ऐसा मैंने पिछली बार बताया था, 5 वाली चीजों को 4 में बेचा होगा। दूसरी बात करें, 10% का डिस्काउंट दिया गया ना, 10 का मतलब 1/10 होता है, 10 वाली चीजों को 9 में बेचा होगा। यहाँ से आप देखेंगे तो कुछ कट रहा है, यहाँ से क्या कट रहा है, यहाँ से 2 दूना 4 कट रहा है, यहाँ 5 दूना का 10 कट रहा है। 25 और 18, 25 में कितना का डिस्काउंट हो गया, आप देखेंगे कि 18 हो गया, तो 18 7 25 होता है ना, 7/25 हमें परसेंट में निकालने, तो 100% से क्या कर देंगे गुना, 25 चौके 100, देखिए यहाँ पे 28% आ गया। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 वाला हो तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर इजी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन 3 वाला में आपको इसी अप्रोच को यूज करना होगा। 3 वाला में उसमें थोड़ा सा आपको 2 बार पहले निकालने होंगे, उसके बाद आपको करने होंगे। तो अगर 3 वाला में निकालना है तो 5% का और डिस्काउंट किया, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आप क्या करेंगे, 5 और लिख देंगे। तो 5% का मतलब क्या होता है, 1/20, यानी 20 वाली चीजों को वो कितने में बेचा होगा, 19 में बेचा होगा। यहाँ से 3 का डिस्काउंट, ये पहला डिस्काउंट हो गया, ये दूसरा डिस्काउंट हो गया, ये तीसरा डिस्काउंट हो गया, है ना। तो इसी बार में 3 4 5 जितने भी डिस्काउंट आएंगे आप वहां से सारे इजी वे में निकाल लीजिएगा। अब यहाँ से 5 बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, ये 10 बार में कटेगा, और भी कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो 10 पचे 50 और 50 पचे कितना हो जाएगा, 25, यहाँ पे 250 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 दून कितने हो जाएंगे, 9 9 81 का 1, 9 और 1 9 8 17, तो 171। अब यहाँ से आप डिस्काउंट कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, सक्सेसिव डिस्काउंट आ जाएगा 3 का। यहाँ से समझ में आया कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, आप देख लीजिए। यहाँ से बच गया 9, और यहाँ पे देखिए तो कितना हो जाएगा, 14, 7 बचेगा, 79/250 गुना 100। अब यहाँ से आप कैलकुलेट करिएगा तो आपका तीनों का सक्सेसिव डिस्काउंट आ जाएगा। यहाँ समझ में आया। अब यहाँ पे डिस्काउंट का फॉर्मूला आपको हमने समझा दिया। अब हमारा आता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको एराइज होता है। जो पहला क्वेश्चन है उसको समझिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपया है, एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 15% का छूट देता है, फिर भी उसे 2% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा, समझना है। यहाँ पे ऑप्शन हम आपके लिए नहीं रखे हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग रहा था। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपया है, अगर किसी वस्तु का सीपी कितना है, 600 रुपया है, एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है, वो डिस्काउंट देता है कितने परसेंट का, 15% का डिस्काउंट देता है, फिर भी उसे 2% का प्रॉफिट होता है। कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, 2% का प्रॉफिट होता है। आपसे क्या पूछा है, एमपी पूछा है, मार्केट प्राइस पूछा है। अभी मैंने क्या बताया कि जो एमपी और सीपी का रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट के इक्वल होगा। आप यहाँ से सबका वैल्यू पुट करिए, हमें निकालना है किसका वैल्यू, एमपी का वैल्यू निकालना है। तो आपको यहाँ पे क्या करने हैं, हमें यहाँ पे क्या करने, एमपी का वैल्यू निकालना है, मार्क प्राइस निकालना है। हमें यहाँ पे क्या निकालने हैं, मार्क प्राइस निकालने हैं। तो यहाँ पे सीपी को आप पुट कर दीजिए, मार्क प्राइस हमें निकालने हैं। तो एमपी अपॉन सीपी कितना है, 600 इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का, 2 का। तो अगर 100 प्लस प्रॉफिट 2 जोड़िएगा तो 102 कितना हो जाएगा, 102 बटा डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 15 का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि यहाँ पे घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये 85 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप इसको काट कीजिएगा तो कितनी बार में कटेगा, आप देखिए 17 5 जा 85, और यहाँ से काटिएगा तो 5 इकाई 5 5 9 120 बार में कटेगा, है ना, 120 बार में कटेगा। अब यहाँ पे देखिएगा तो क्या कटेगा, 17 छक्का
102 6 बार में कटेगा। अब यहाँ पे देखिएगा जो एमपी हो जाएगा हमारा 12 छक 72 720 रुपया हो जाएगा। यानी कि उसको जो बेचा गया होगा 720 रुपये में बेचा गया होगा, फिर भी उसको तब उसको 15% डिस्काउंट देने पे फिर भी उसको 2% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से एमपी हमारा निकल गया। ये क्वेश्चन को आपको ऐसे अप्रोच लगा करके सॉल्व करने हैं, बहुत ईजी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वस्तु का दाम क्रय से कितना अधिक रखा जाए कि 20% छूट देने पर भी 20% का लाभ हो। How much should the price an article be higher than the cost price so that even after giving the discount of 20% there is a profit of 20%। मतलब उसको कितने परसेंट पे अधिक किया जाए कि उसको फिर भी 20% का डिस्काउंट देने से फिर भी उसको 20% का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से आपको निकालने हैं एमपी और सीपी का रेशियो, जो कि हमने क्या बताया, आपको निकालना है 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ये बार बार मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको याद हो जाए, ठीक है, बिल्कुल भी याद कर लेना है। 100 प्लस प्रॉफिट 20%, यहाँ पे 20% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 120 अपॉन उसको 20% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा 80। यहाँ से ये जो रेशियो निकलेगा वो निकलेगा, क्या निकलेगा, यहाँ से जो रेशियो निकलेगा ये एमपी का रेशियो निकल जाएगा 3 और ये सीपी का रेशियो निकल जाएगा 2। तो सीपी इंटू जो एमपी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2:3। अब देखिए यहाँ पे सीपी था और एमपी था कितना, तो किसी वस्तु का दाम क्रय मूल्य से कितना अधिक रखा जाए। अगर परसेंट में पूछा जा रहा है तो आपको यहाँ पे परसेंट में पूछा जाना चाहिए था। तो यहाँ पे 2 से 1 अधिक रखा है, तो 2 बटा कितने में 1 अधिक रखा है 2 में। अब इसको परसेंट में निकालना तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कितने टाइम में करा 50, यानी कि वो 50% अधिक में रखा होगा। यानी कि 100 वाली वस्तुओं को उसको 150 में बेचना होगा, तभी उसको 20% डिस्काउंट देने पर भी उसको 20% का लाभ होगा। तो यहाँ से ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे क्या पूछेगा, यहाँ पे कुछ का रेशियो दे देगा, जैसे मार्क प्राइस का रेशियो दे देगा, आपका सीपी का रेशियो पूछेगा। जैसे इसी में हम लोग एग्जाम्पल ऐड करते हैं कि अगर वो बेचता है, इसे मार्क प्राइस उसका रखता है 500 रुपया, तो उसको आप सीपी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सीपी क्या होगा। तो अब यहाँ पे कंपेरिजन कर लेंगे, जो हमारा सीपी और एमपी का रेशियो है क्या है, 3 बराबर 500 रुपया है, ठीक है। तो आप यहाँ से 500 नहीं 600 रख लीजिए ताकि ये कट जाएगा, 600 है। और यहाँ पे 2 निकालने हैं, तो 3 दूना का 6, 2 दूना का 4, यानी कि क्या हो जाएगा उसका सीपी 400 होगा। तो ऐसे भी करके क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य इस प्रकार से निर्धारित किया गया है कि 10% छूट देकर भी 20% का लाभ होता है। यदि कोई छूट ना दिया जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन बन रहे हैं। सबसे पहले तो ये कंडीशन बन रहा है कि अगर उस पे पहले जो डिस्काउंट दिया था, कोई भी बात हो, यहाँ पे क्या कर रहा है कि किसी वस्तु पर अ मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फिक्स्ड इन सच अ वे दैट इवन आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब 10% का छूट देने के बाद भी उसको 20% का लाभ होता है। अगर छूट ना दे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। आप यहाँ से एमपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं। तो जो पहली बार अगर वो डिस्काउंट देता है, मतलब 120 कितना हो जाएगा 20% का लाभ होता है, मतलब 120 बटा 10% छूट मतलब 90, ये उसका रेशियो आएगा पहली बार में, ये रेशियो आएगा। लेकिन बोल रहा है कि यदि कोई छूट ना दिया जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो आपको कंपेरिजन कर लेने हैं। कैसे कंपेरिजन कर लेने हैं, तो इसी से कंपेरिजन एमपी बटा सीपी तो दोनों जगह पे बराबर होगा। तो यहाँ पे भी अब जो दूसरी बार हम लोग बोल सकते हैं MP2 बटा CP2 जो आएगा, मतलब कोई भी छूट ना दिया जाए, छूट अगर ना दे तो कितने का प्रॉफिट हो रहा होगा। तो 100 प्लस प्रॉफिट आपको कर लेने हैं। क्या करने हैं, 100 प्लस प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट निकालना है। अगर छूट ना देगा यानी कि चीजें 100 में ही 100 उस पे 100 उसका क्रय मूल्य होगा, ठीक है। अब यहाँ दोनों को क्या कर लेना, इक्वल कर देना है। तो आप अगर MP1 CP1 को इक्वल कीजिएगा MP2 CP2 से, तो क्या हो जाएगा 120 बटा 90 बराबर 100 प्लस प्रॉफिट बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा। अब यहाँ पे ये कितने बार में कटेगा, ये कटेगा कितने बार में यहाँ पे कट जाएंगे, ये कटेगा 4 तिया का 12 3 तिया का 9 40 हो जाएगा ये। अब यहाँ से देखिएगा तो अब इसको कर लेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ से इसको इस साइड आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 300 प्लस 3p, है ना, क्योंकि 3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो 400 माइनस 300 यानी कि 100 इज इक्वल टू 3p, यानी कि जो p हमारा आ जाएगा 100 अपॉन 3 आ जाएगा, जो कि 33
इंस टू 1/3% होगा। क्या आपको समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे लगाना है। पहले बार में कोई डिस्काउंट कोई छूट दे दिया है, दूसरा बार में पूछ रहा है कि अगर इस पे कोई भी छूट ना दिया जाए तो कितने का लाभ कितने का हानि होगा। तो आपको क्या कर लेना है, पहले वाले दूसरे से क्या कर लेना है, कंपेरिजन कर लेना है, बाकी आपको सोल्यूशन हो जाएगा। सारे अपने कॉपी में नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, तो ठीक है हम लोग बढ़ते आगे। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अगर आपको समझ में आ रहा है तो। एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 40% का छूट देकर 20% का लाभ कमाता है। यदि वह छूट 20% दिया होता तो लाभ प्रतिशत क्या होता? सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको कर लेने हैं। एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 40% छूट देता है तो 20% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य पर 40% छूट देता है तो 20% का लाभ कमाता है। यदि वह छूट 20% का होता तो लाभ, तो आपको कर लेने हैं एमपी बटा सीपी का रेशियो जो हम लोग को पता है क्या आता है, 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100 माइनस डिस्काउंट। यहाँ से आप देखिएगा तो पहला 40% का छूट दे रहा है तो 20% का लाभ हो रहा है, मतलब 120 बटा कितने हो जाएगा, 60। इसको बराबर कर देना है। क्या कर रहा है कि यदि वो 20% का छूट देता तो कितने का तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करता। लाभ प्रतिशत 100 प्लस प्रॉफिट बटा 20% का छूट देता, मतलब 80 हो जाता है। यहाँ से काटेगा तो ये 2 बार में कट जाएगा। 8 दूना को 16, 160 बराबर 100 प्लस पी। यहाँ से देखिए तो 60 बराबर पी हो जाएगा, यानी कि कितने परसेंट उसका लाभ होता। अगर 20% का डिस्काउंट देता तो उसको 60% का लाभ हो जाता। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ से दोनों एमपी और सीपी को क्या कर लेना है, कंपेयर कर लेना है। कंपेयर करने के बाद सॉल्व कर लेना है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपया तथा अंकित मूल्य 900 रुपया है। यदि दिए गए छूट प्रतिशत तथा लाभ प्रतिशत आपस में बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है ना। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपया है और अंकित मूल्य 900 रुपया है। सीपी कितना है, 600 रुपया है और एमपी कितना है, 900 रुपया है। आगे क्या बोल रहा है, यदि दिए गए छूट प्रतिशत तथा लाभ प्रतिशत आपस में बराबर है, यानी जो छूट दिया जा रहा है, इस पे डिस्काउंट दिया जा रहा है वो इक्वल है किसके, और डिस्काउंट इक्वल है प्रॉफिट के। कितने, किसके इक्वल है, प्रॉफिट के। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। एमपी अपॉन सीपी का रेशियो अगर रख लीजिएगा तो 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100 माइनस क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। तो एमपी यहाँ पर 900 रुपया है और यहाँ पे सीपी कितना है, 600 रुपया है। इक्वल कर दीजिए और प्रॉफिट और डिस्काउंट इक्वल है। क्या प्रॉफिट की जगह पे हम लोग डिस्काउंट रख सकते हैं। तो 100 हमें पूछा क्या है, प्रॉफिट पूछा है, तो प्रॉफिट को रहने दीजिए। तो 100 प्लस प्रॉफिट अपन 100 माइनस डिस्काउंट की जगह पे प्रॉफिट रख लीजिए। आप यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा। 3 बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 300 माइनस 3p बराबर 200 माइनस 2p प्लस 2p। यहाँ से इधर कीजिएगा तो ये कितने हो जाएंगे, ये यहाँ पे हो जाएगा 3 को इधर कीजिएगा तो हो जाएगा कितने, और 200 को अगर इधर कीजिएगा तो 300 माइनस 200 बराबर ये हो जाएगा 5p, ठीक है। 5p 300 माइनस 200 बराबर 5p। यहाँ से कीजिएगा तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, 5p। ये कट जाएगा 20 बार में, यानी कि उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा होगा, 20% का हो जा रहा होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को आप इस अप्रोच से कीजिएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी वस्तु पर, अब यहाँ से जो आता है सक्सेसिव डिस्काउंट का एक हमने टाइप आपको लगा दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे होता है। किसी वस्तु पर 20% तथा 25% का दो क्रमागत यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं, उसको क्या होता है, सेलिंग प्राइस बिकम रेस 681। तो उसका जो सेलिंग प्राइस हो जाता है वो 681 हो जाता है। देन फाइंड द मार्केट प्राइस, आपको एमपी फाइंड करने हैं जिसमें आपका क्या है, उसमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कि उसका सेलिंग प्राइस कितने हो जाते हैं, 681। तो आपको मार्केट प्राइस दिया है। मैंने आपको डिस्काउंट यहाँ पे दिया हुआ है, आपको 2 डिस्काउंट दिया, सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो दोनों को मैच करके एक डिस्काउंट निकालने का आपको क्या मैंने बताया। तो जो टोटल डिस्काउंट होगा, मतलब फाइनल डिस्काउंट जो हमारा निकलेगा, फाइनल डिस्काउंट जो हमारा निकलेगा वो 20 प्लस 25 माइनस 20 इंटू 25/100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभी तो मैंने बताया। तो यहाँ पे 25 चौके 100, 4 25 20, यहाँ पे हो जाएगा 45 माइनस 5, यानी कि कितना हो जाएगा, 40%। आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी 20 और 25 का सक्सेसिव डिस्काउंट हो रहा है तो आपका हमेशा जो फाइनल डिस्काउंट होगा वो 40% होगा, क्योंकि यहाँ पे 20 और 20 40 और 5 45 माइनस 5 घट जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 40%।
25 चौके 100, 4 पचे 20, 40%, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब फाइनल डिस्काउंट मेरा कितना हो गया 40%। 40% का मतलब क्या होता है 40/100, यानी कि आप देखेंगे कि 2/5, यानी 5 वाला उसका सीपी होगा तो वो 2 का डिस्काउंट दिया होगा, यानी 3 में वो बेचा होगा। सीपी कितना होगा, अगर 5 होगा, 2 का डिस्काउंट दिया तो बेचा होगा कितने में, इसको 3 में बेचा होगा। तो 2 आपसे पूछा क्या है, तो अंकित मूल्य पूछा है। तो यहाँ पे एसपी कितना है, 3 हमारा है। कितना है एसपी, 3। क्या ये 3 यूनिट का जो वैल्यू है वो 681 रुपीज़ के इक्वल नहीं है, तो हम लोग यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। 3 जो है वो 681 रुपीज़ के इक्वल है। तो जो 3 है जो किसके बराबर है, 618 के बराबर है। 3 है जो 681 के बराबर है, तो हमारा क्या निकालना है, क्रैमूल निकालना है, सीपी निकालना है। तो 5 कितना हो, सॉरी, अंकित मूल्य निकालना है। तो अंकित मूल्य इसके लिए क्या हो जाएगा, सीपी ही इसका क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। यहाँ पे सीपी ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे एमपी होगा, ठीक है। एमपी यहाँ पे इतना होगा तभी तो डिस्काउंट देगा, तभी तो इतना एसपी निकलेगा। तो एमपी जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ से काटेगा तो कितने बार में कटेगा, 3 दूना का 6 और 3 दूना का 6 बचा 21, 7 का 21। अब यहाँ से 2 7 5 में 2 2 7 में आप 5 से मल्टीप्लाई कर लिए तो 7 पचे 35 का 5, 3 5 10, 3 13 का 3 हाथ में 1, 5 10 1 11, 1135 रुपया हो जाएगा उसका एमपी मार्केट प्राइस, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 27% की छूट देने पर 1460 रुपये में बिकता है। आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 27% ऑन द मार्केट प्राइस, इट इज सोल्ड एट रेस 1460। जब वो डिस्काउंट दिया जाता है तो कितने में बिकता है, 1460 में बिकता है। इफ इट इज गिवन अ डिस्काउंट ऑफ 12% एंड 15% ऑन द मार्केट प्राइस, देन फॉर हाउ मच रुपीज इट विल बी सोल्ड। देखो सबसे पहले क्या होता है कि एक बार किसी चीज़ों को 27% का डिस्काउंट दे देता है तो वो इतने में बिकता है। लेकिन उसी पे यहाँ पे मैं आपको एक कंप्लीट डिस्काउंट और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट में क्या डिफरेंस होते हैं इस क्वेश्चन से ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 27% का छूट देता है तो वो इतना प्राइस हो जाता है। अगर उसी पे 2 अलग अलग, पहले 12% का फिर 15% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाए तो उसका प्राइस हो जाएगा। देखिए कोई भी चीज़ें मान लीजिए 100 रुपये का होगा, 27% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी चीज़ें बिका हुआ कितना में, तो आप बोलेंगे कि ये बिका होगा 73। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।